पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि गोस्ट और बया किस्सू के बीच में फाइट हो रहती है और बया किस्सू का लाइटर नीचे गिर जाता है। तब गोस्ट उसे उठा लेता है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लगी होती है और वहाँ पर सियोन, लिम और बयाक्योंग खड़े होते हैं। तब बयाक्योंग बोलता है कि वाह, ये कितने अच्छे से जल रहा है। मैं सोच रहा था कि ये कितने पैसे का होगा। अब सियोन बोलता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या आपके दिमाग में कुछ सेकंड थॉट आ रहा है या फिर इसलिए ये इतना एक्सपेंसिव है। अब योंग बोलता है कि ओयामा ने मुझे बोला था कि इसे टच नहीं करने का और फादर ने भी सेम बात बोली, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उस सोगो ने यह सब कुछ अपने आप ही किया होगा क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो मरने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब योंग उस जलते हुए ड्रग्स की तरफ देखकर बोलता है कि तुम इस तरह की इमेज को पेंट करना चाहते थे ना सोगो। अब हमें लिम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना चॉकलेट बिस्कुट योंग को देते हुए बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं साथ में यहाँ पर इतनी दूर आकर ये सब कुछ देखूंगा। अब योंग बोलता है कि तूने बोला है कि तुमने नॉर्थ कोरिया से आए हो, क्या तुम दुनिया भर में काम करते हो। अब लिम एक नदी का नाम बोलते हुए बोलता है कि जब उसमें बाढ़ आती है तब आलू गोभी या फिर और कुछ भी मैटर नहीं करता उसके सामने, वो सब कुछ को बहा कर ले जाता है और कुछ भी पीछे नहीं बचता। अब योंग बोलता है कि क्या गाजर मटर। अब लिम बोलता है कि मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जब तुम भूखे और बीमार हो तब, क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं खाया हुआ था और इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब लिम उस ड्रग्स को तरफ देखकर बोलता है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो इन्हें नशा करने में यूज़ करते हैं और पागल हो जाते हैं और एक दूसरे फाइट करते हैं और एक दूसरे को मार भी देते हैं, इसीलिए मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। अब हमें योंग को बिस्कुट खाते हुए दिखाया जाता है। अब योंग अपना बिस्कुट लिम को देते हुए बोलता है कि चलो ये खा लो, तुमने ये सब कुछ बोलने के बाद मैं ये कैसे खा सकता हूँ। अब हमें लिम को अपने पैकेट में हाथ देते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक दूसरा बिस्कुट निकालता है और बोलता है कि ऐसा काम नहीं करेगा, तुम मुझे अपने जुटे हुए बिस्कुट खिला रहे हो, इस बिस्कुट को कौन खाएगा फिर। यह सुनकर हमें योंग को गुस्से में दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि ये बच्चे तो कभी स्कूल में नहीं गए। अब लिम बोलता है कि मैं साउथ कोरिया के स्कूल में कैसे जा सकता हूँ। अब हमें सियोन को दिखाया जाता है जहाँ पर सियोन बोलता है कि इस तरह से लगता है कि उन्होंने साउथ कोरिया में यह सब कुछ यहाँ पर लाया है, क्या ये सारा माल यहाँ पर है। अब योंग बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, सोगो की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसने कहीं पर इसे और जगह स्टोर कर रखा होगा और या फिर शायद इसे मार्केट में लॉन्च भी कर दिया होगा। अब योंग हंसते हुए दिखाई देता है जहाँ पर बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि वो वन साई को जोन करने वाला है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। चलो यहाँ पर सब कुछ जला देते हैं और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ते। वन साई, चीफ जेंग और ओयामा सोगो सभी को मसल कर रख देंगे। अब सीन कट होता है और गोस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लाइटर को जलाते हुए बोलता है कि मैं सब कुछ जला दूंगा और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अब ये देखकर यसु बोलता है कि ये मुझे दे दो। अब पार्क बोलता है कि एल्बा तुम क्या कर रहे हो। अब गोस्ट बोलता है कि है बयान यसु, क्या ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये मैं तुझे दूँ। अब हमें गोस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो वहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। अब हमें यसु गुस्से में दिखाया जाता है जहाँ पर वह दूसरा ब्लेड उठाकर गोस्ट के पीछे दौड़ने लगता है और बोलता है कि वहाँ रुक जाओ। अब फार्क को दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि मैं बेटा बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब वह गोस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर वह फुल स्पीड के साथ भाग रहा होता है और बोलता है कि मैं सबको चला दूंगा और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ सही है ना टीम लीडर। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बंदा बोल रहा होता है कि सब कुछ जला दो। अब गोस्ट बोलता है कि क्या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो फायर को स्टार्ट कर सकें। यहाँ पर तो मुझे कोई गैसोलीन या फिर पेट्रोल जैसी कुछ चीज़ नहीं मिली। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर गोस्ट लीडर एक फ्रिज खोलता है और बोलता है कि हम रशिया में हैं, इसको इसीलिए नहीं कहते हैं कि वोडका देश। अब हमें गोस्ट लीडर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने हाथ में वोडका लेकर बोलता है कि ये चीज़ हमें हर कहीं पर मिल जाती है। अब हमें गोस्ट को प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि ये चीज़ हमें हर किधर मिल जाती है, चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि गोस्ट एक लिफ्ट में चला जाता है और यसु को इशारे करते हुए बुलाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यसु वहाँ पर पहुँचता है और उसके पहले ही लिफ्ट बंद हो जाती है। अब यसु लिफ्ट के ऊपर देखकर बोलते हैं कि ये बंदा कहाँ जा रहा है और हमें दिखाया जाता है कि वह 5th फ्लोर पर जा रहा होता है। अब गोस्ट लिफ्ट
के अंदर बैठकर बोलते हैं कि ये क्या हो गया। भैया केसु वो एक मॉन्स्टर है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया है जहाँ पर मैनेजर जेंग को दिखाया है। मैनेजर जेंग बोलते हैं कि तुम दूसरी जगह बहुत ज़्यादा यूजफुल हो और वहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लेजेंड बन सकते हो? ये नामुमकिन है क्योंकि तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है यहाँ पर, बिकॉज तुम लोग गोस्ट जो हो। ये सब कुछ याद करके गोस्ट लिफ्ट अब चिल्ला रहा होता है। अब गोस्ट लिफ्ट से बाहर आकर बोलता है कि भैया कैसो तुझ में और मेरे में क्या डिफरेंट है। अब गोस्ट को फ्रिज में दिखाता है जहाँ पर वो कुछ वोडका की बोतल हाथ में लेता है और बोलता है कि यूजफुलनेस हम दोनों सेम है। जब तुम्हें ऑर्डर मिलता है तुम लोगों को मार देते हो। अब हमें गोस्ट को दिखाया है जहाँ पर वो वोडका की बोतल खोलकर नीचे गिराने लगता है और बोलता है कि हम दोनों ने कितने लोगों को मारा है जिसके कारण हमारे मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा कम हो गए। क्या तुम्हें ये सब कुछ नहीं लगता? या फिर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम कोई नोबल हो, या फिर तो अभी भी सोच रहे हो कि तुम कोई लेजेंड हो? अब हमें दिखाया है कि गोस्ट सारी वोडका की बोतल नीचे गिराकर सोफे में बैठ जाता है और बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता भैया कैसो, हम सभी लोग सेम है, तो कभी भी अकेले डिफरेंट नहीं हो सकते। अब वह गोस्ट को लाइटर हाथ में लेकर उसे जला देता है और बोलता है कि चलो सब कुछ एक साथ जला देते हैं। अब हमें यस्सु को दिखाता है जहाँ पर वो लिफ्ट से बाहर आ जाता है और बोलता है कि यह सब कुछ क्या है, और वो देखता है कि उस फ्लोर पर चारों तरफ आग लगी होती है। अब यस्सु अपना मुंह ढकने की कोशिश करता है। तब गोस्ट बोलता है कि हे भैया कैसो, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है, या फिर तुम ऐसे सोच रहे हो कि तुम इस आग में जिंदा बच पाओगे? अब गोस्ट अपने हाथ में लाइटर लेकर बोलता है कि क्या तुम इस लाइटर के लिए यहाँ पर आए हो या फिर अपने पिग ब्रोथर के रिवेंज के लिए यहाँ पर आए हो? क्या वो अभी भी जिंदा है? चलो ये कुछ सब कुछ मैटर नहीं करता। अब हमें यस्सु को दिखाया है जहाँ पर वो अपने दोनों हाथों में ब्लेड लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है कि चुप हो जाओ। अब हमें गोस्ट को दिखाया है जहाँ पर बोलता है कि तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे बिग ब्रदर मरने वाला था। चलो मुझे अब हंसाओ मत। अब हमें यस्सु को दिखाता है जहाँ पर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैंने बोला ना तुम चुप हो जाओ। अब हमें गोस्ट को एक वायर खींचते हुए दिखाया है जहाँ पर बोलता है कि हम सब लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, हम यहाँ पर जलकर मरने वाले हैं। अब हमें गोस्ट को वायर खींचते हुए दिखाता है जहाँ पर वो एक चेयर से बंधी होती है। अब वो चेयर भैया केसु की तरफ आता है, लेकिन भैया केसु उसे डॉज कर लेता है और बोलता है कि क्या ये वायर से बंधी हुई थी? अब हमें दिखाया है कि गोस्ट भैया केसु के पैर में उस वायर को लपेट देता है और उसको खींच लेता है, और हमें दिखाया है कि भैया केसु नीचे गिरने वाला होता है। अब हमें गोस्ट को दिखाया है जहाँ पर वो भैया केसु की तरफ एक वोडका की बोतल फेंकता है, लेकिन भैया केसु उसे ब्लेड से वहीं पर फोड़ देता है और बोलता है कि एल्कोहल। अब हमें दिखाया जाता है कि गोस्ट वायर से बंधी चेयर के ऊपर आग लगी होती है और उसे खींचकर भैया केसु के ऊपर गिराने वाला होता है, लेकिन भैया केसु उसके ऊपर ब्लेड मारता है जिससे उसके कारण उसकी वायर कट हो जाती है। अब भैया केसु बोलते हैं कि चलो तुम्हारे इस स्टूपिड ट्रिक्स को तो बंद करो। अब हमें दिखाता है कि गोस्ट छुप जाता है और भैया केसु बोलते हैं कि चलो अब बाहर भी आ जाओ, इतने छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें गोस्ट को दिखाया है जहाँ पर वो अपने हाथ में लाइटर लेकर भैया केसु के ऊपर बैठा होता है। अब वो अपना लाइटर भैया केसु के ऊपर गिरते हुए दिखाया जाता है और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना।